Hello everyone, my name is Dr. Racha and I have been practicing OBS and Gynae and infertility for more than a decade. हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रेगनेंसी सीरीज़ जिसमें हम हर मंथ में प्रेगनेंसी में होने वाले चेंजेस माँ में, बच्चे में और किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेगनेंसी का पहला महीना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप प्रेग्नेंट हैं। प्रेगनेंसी का पहला महीना इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि पहला महीना ख़त्म हो जाता है जब आपको प्रेगनेंसी का पता चलता है। जिस दिन आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है उसी दिन आपका फर्स्ट मंथ एंड होता है। तो पहला मंथ स्टार्ट कब होता है? ये स्टार्ट होता है आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के फर्स्ट डे से। इसी में से एग डेवलप होता है और यही एग फर्टिलाइज होता है, इम्प्लांट होता है, यूट्रस में लगता है और यही आपकी प्रेगनेंसी ग्रो करती है। तो फर्स्ट जो 4 डेज़ होते हैं, 4 to 5 डेज़ जिसमें आपके पीरियड आते हैं, फ्लो होता है, उसमें आपकी बॉडी में जो मल्टीपल फॉलिकल्स रहते हैं उसमें से कुछ फॉलिकल सेलेक्ट होते हैं ग्रो करने के लिए। 7th और 8th डे इसमें से एक फॉलिकल ग्रो करने लग जाता है जिसे हम कहते हैं डोमिनेंट फॉलिकल। इसके अंदर एक एग होता है और जब आपका फॉलिकल साइज 18 से 20 mm का होता है तब ये एग रिलीज होता है और उस समय आपका जो रिलेशनशिप होता है उससे जो स्पर्म आते हैं ये एग उस स्पर्म से फर्टिलाइज होके जाइगोट बनाता है। जो एग है उसकी लाइफ है 24 to 48 आवर्स, तो 24 से 48 घंटे ये सर्वाइव करता है। स्पर्म की लाइफ 4 से 5 दिन होती है, तो अगर आपका रिलेशन पहले भी हुआ है ओवुलेशन के पहले तब भी वो स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर सकता है। फर्टिलाइजेशन यूट्रस के एक पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब, वहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन होता है और इसीलिए आपके ट्यूब्स का ओपन होना बहुत ज़रूरी है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक सेल बनता है दैट इज जाइगोट। ये जाइगोट मल्टीपल डिवाइड होके ब्लास्टोसिस्ट बनता है और ये ब्लास्टोसिस्ट ही आपके यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट होता है, एडहेयर होता है और फिर प्रेगनेंसी ग्रो करती है। इसलिए आपका यूट्रस का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। यूट्रस की लाइनिंग जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं उसमें उसका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। ये इम्प्लांटेशन होता है 7th डे। कुछ फीमेल्स में इम्प्लांटेशन के दिन जो 7th डे है फर्टिलाइजेशन की, मतलब आपके 14 + 7 21st डे आपके पीरियड के ब्लीडिंग हो सकती है जो कि साइन है एक प्रेगनेंसी का। इम्प्लांटेशन के बाद बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है बीटा HCG और यही हार्मोन इंक्रीज होता है और पीरियड को स्टॉप कर देता है। तो आपका जो फर्स्ट साइन होता है प्रेगनेंसी का वो है मिस्ड पीरियड, आपको पीरियड नहीं आते। क्या महसूस करते हैं आप प्रेगनेंसी के इस ड्यूरेशन में? मैं नहीं कहूँगी कि हर महिलाओं को ऐसा सब कुछ महसूस होता है, लेकिन हाँ कुछ महिलाओं में पहले से ही टायर्डनेस, वीकनेस, लेथार्जी, ब्रेस्ट में भारीपन, खाने में मन नहीं लगना, सुबह सुबह जी मचलाना, यूट्रस में डिस्कम्फर्ट, ऐसे सिम्टम्स आने लग जाते हैं। क्योंकि बच्चा अभी बहुत ही छोटा है तो वो ब्लास्टोसिस्ट है और उसकी सेल स्टेज ग्रो कर रही है जो 4 स्टेज 16 स्टेज। बच्चे का एक पार्ट डेवलप हो गया और सेकंड पार्ट है उसका फूड ऑर्गन दैट इज प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा बच्चे को ब्लड सप्लाई करता है, तो ये दोनों ही पार्ट आपके डेवलप होने लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं डूज एंड डोंट कि किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अगर आप एक्सीडेंटली पॉजिटिव आ गए कि आप प्लान नहीं कर रहे थे और आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलें। अपने डॉक्टर से सारी मेडिकल हिस्ट्री शेयर करें कि अगर आपको थायराइड है, शुगर है, फैमिली में किसी को शुगर है, आपका हीमोग्लोबिन कम रहता है, आपने कोई कुछ वैक्सीन लिया है, कुछ मेडिकेशन लिया है इस दौरान, वो सारी चीज़ें शेयर करें और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू रहेगा डॉक्टर के अनुसार। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जिसे हम कहते हैं फॉलिक एसिड। अगर आप पहले से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इस फॉलिक एसिड को ज़रूर कंटिन्यू करें। तो ये फॉलिक एसिड मल्टीविटामिन है जो आपको कंटिन्यू करना है। बाकी हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी है आपको। अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, जैसे ही प्रेगनेंसी पॉजिटिव आए डॉक्टर से मिलें ताकि वो आपका अच्छे से ख्याल रख सकें। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपके 2nd मंथ की जर्नी के लिए हम एक और वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।